हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टॉप 20 जीके क्वेश्चंस जो अक्सर एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनमें से किसको उनके पद से हटाया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। दोस्तों, अगर डिटेल में देखना चाहें तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के दो सदनों लोकसभा जिसे निचला सदन कहते हैं या राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं, इनमें से किसी एक में शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगाकर सदन प्रक्रिया शुरू करता है। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से 14 दिन पहले सदन अपने 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक नोटिस में निहित आरोपों को राष्ट्रपति को भेजता है। प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस शिष्य के द्वारा की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाकश्यप। तो दोस्तों, जितने भी बौद्ध परिषद हुए हैं उन सभी के बारे में डिटेल देखते हैं। दोस्तों, प्रथम बौद्ध परिषद जो हुआ था ये 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक जगह में हुआ था, जिसका अध्यक्ष था महाकश्यप और ये संरक्षक थे अजातशत्रु। यानी अजातशत्रु के संरक्षण में ये प्रथम बौद्ध परिषद किया गया था। द्वितीय बौद्ध परिषद, इसका वर्ष है 383 ईसा पूर्व और ये स्थान था वैशाली और इसके अध्यक्ष थे सब्बाकामी और इसके संरक्षक थे कालशोक। तृतीय बौद्ध परिषद ये है वर्ष 250 ईसा पूर्व यानी कि 250 BC। जगह इसका है पाटलिपुत्र और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस और इसके संरक्षक थे अशोका। चतुर्थ बौद्ध परिषद जो है ये 72 ईसा पूर्व में हुआ था। ये स्थान है कुंडलवन और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। दोनों में से कोई भी दे सकता है सवाल में दोस्तों। और इसके संरक्षक थे कनिष्क। इन सभी को आप याद कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये बौद्ध परिषद से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। मॉस और मार्केंसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रायोफाइट। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्टिक इनमें से कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दीपा कर्माकर। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतिस्पर्धा है। यह हर 4 वर्ष के अंतराल में एक बार आयोजित की जाती है। दीपा कर्माकर ने 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक रियो डी जेनेरियो में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिवाली। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 163 में। स्वप्रेरकत्व की इकाई इनमें से क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी। निम्नलिखित में से एक धातु आयरन को स्टेनलेस स्टील में परिवर्तित करने के लिए मिश्रित की जाती है, वह धातु कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रोमियम। रेत और नैफ्थलीन के मिश्रण को किससे अलग किया जा सकता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्ध्वपातन। दोस्तों, अगर डिटेल में देखें तो नैफ्थलीन एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें एक मजबूत मोथपॉल जो कपड़े के कीड़ों की दवा होती है वह गंध होती है। इसे सफ़ेद टार और टार कपूर भी कहा जाता है। इसका गलनांक होता है 80.1 सेल्सियस, क्वथनांक होता है 218 डिग्री सेल्सियस, आणविक भार होता है 128.17 ग्राम या मोल और इसका आणविक सूत्र होता है C10H8। निम्नलिखित में से RBI टूल मौद्रिक साधन का कौन सा संयोजन सही है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी गुणात्मक और नैतिक प्रत्यायन। डोगरी भाषा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर में। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 50 सदस्य। तो दोस्तों अगर डिटेल में देखें तो अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नियम और प्रक्रिया के लोकसभा के नियम 198 के तहत किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव जो है इसको केवल लोकसभा में ही स्थानांतरित किया जा सकता है। राज्यसभा के पास इस तरह के प्रस्ताव को स्थानांतरित करने की शक्ति नहीं है। इसे पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ नहीं बल्कि व्यक्तिगत मंत्रियों या निजी सदस्यों पर चलाया जाता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा इनमें से किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पूर्व निर्मित प्रतिरक्षी। प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां जो एक सूक्ष्म छोटा प्रोटोजोआ होता है विभिन्न प्रकार के मलेरिया के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनमें से घातक मलेरिया जो है वो जो सबसे गंभीर है वो किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी छठी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 1 अप्रैल 1989 ईस्वी को प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना बनाने के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को विलय कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन के अंत में जैन धर्म का अनुयायी बन गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। यदि एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी खिंचाव। सी के नायडू कप निम्न खेलों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रिकेट। बाप रे। सी के नायडू कप निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रिकेट। दोस्तों सी के नायडू कप का नाम सी के नायडू के नाम पर रखा गया है जो टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। अवायवीय श्वसन को इनमें से क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी किण्वन। निम्न में से कौन से मिट्टी के कण अपने आकार में सबसे बारीक होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी चिकनी या फिर क्ले मिट्टी।